नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खूनी पर्वत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आसमान को छूती व्हाइट एवरेस्ट की ऊंची चोटियाँ और उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में कुछ मनुष्य, मगर सफल कोई भी नहीं। आ बचाओ! नेपाल के प्रतापगढ़ शहर में स्थित विश्व का प्रख्यात ट्रेकिंग क्लब। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी नज़र में इस समय विश्व की कोई भी ट्रेकिंग टीम तुम्हारी टीम से अच्छी नहीं होगी। मुझे इस बात का गर्व है कि तुमने अपने हर अभियान में रिकॉर्ड समय में सफलता प्राप्त की है। हर छोटे बड़े पर्वत पर जाकर तुमने अपना झंडा फहराया है। लेकिन आज मैं तुम सबको एक ऐसे अभियान पर भेज रहा हूं जिस पर आज तक कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो पाया है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन व्हाइट एवरेस्ट। सभी के मुंह से एक साथ निकला, व्हाइट एवरेस्ट। ओह यस, मैं चाहता हूं कि तुम सब विश्व की सबसे ऊंची उस चोटी पर अपना झंडा फहराकर हम सब का नाम ऊंचा करो। बट सर, सुना है आज तक व्हाइट एवरेस्ट की चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया है, और ये सब इसलिए हुआ है कि उस पर्वत पर कोई प्रेत साया है। तभी तो जो भी मनुष्य उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नॉनसेंस, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज 21वीं सदी में भला ऐसी बातों पर विश्वास करना मूर्खता नहीं तो क्या है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी मूर्खता मेरा कोई स्टूडेंट भी नहीं करता होगा। यस सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो फिर मैं ये मान लूँ कि कल सुबह तुम सब ऑपरेशन व्हाइट एवरेस्ट के लिए रवाना हो रहे हो? यस सर, हम सब तैयार हैं। थैंक यू माय डियर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसी रात क्या हम सब कल सुबह सचमुच ऑपरेशन व्हाइट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं? क्यों, डर रही है क्या? नहीं, मैं डर नहीं रही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर उस पर्वत पर हमारी मुलाकात सचमुच भूत प्रेतों से हो जाए तो हम क्या करेंगे। करेंगे क्या? हम उस भूत को तुम्हारी शक्ल दिखा देंगे, फिर तो भूत क्या, उसकी नानी भी भागती नजर आएगी। ये भूत प्रेत आत्मा सब बेकार की बातें हैं। जो लोग व्हाइट एवरेस्ट पर चढ़ नहीं पाए उन्होंने ये बात फैला दी कि वहाँ कोई प्रेत विरेत का चक्कर है। संजय ठीक कह रहा है। जरा सोचो, अगर हमने इस ऑपरेशन में सफलता पाकर अपना झंडा फहरा दिया तो दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। ओह अच्छा, अब सब सो जाओ, सुबह हमने जल्द ही यहाँ से निकलना है। अगली सुबह। यही है व्हाइट एवरेस्ट जिस पर हमने विजय प्राप्त करनी है। हे भगवान, कितनी सीधी चढ़ाई है। जल्द ही, ध्यान से दोस्तों, जरा सी असावधानी हम सबकी जान ले सकती है। शाम तक रात होने को है, हमें अपना डेरा यहीं डालना चाहिए। हम सब आज कितने चढ़ चुके हैं अनिल? 2000 मीटर तो लगा होगा ही। अगर हमारी यही रफ्तार रही तो हम कुछ ही दिनों में इस पर्वत की चोटी पर अपना झंडा फहराएंगे। हम कामयाब तो हो जाएंगे अगर कोई घटना नहीं घटी तो। बेवकूफ़, 2000 फुट ऊपर चढ़ने के बाद भी तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ घटेगा? हाँ, क्यों नहीं। बाबा कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमें 8000 फुट ऊपर और चढ़ना है। सोते समय बाबा कहते हैं कि रानी प्लीज आज के लिए अपने बाबा का जिक्र छोड़ दो, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। बेवकूफ़, बाबा की बात नहीं मानते, पछताओगे। आधी रात को, उफ, बहुत प्यास लगी है। थर्मस तो अनिल के पास पड़ा है। तभी वो बुरी तरह चौंक उठा। अनिल, तौफिक, संजय, सबाना, जल्दी। आखिर अनिल कहाँ गया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिल इस पहाड़ी पर कहाँ जा सकता है? उसे ढूंढो, वो आसपास ही होना चाहिए। सभी अनिल को ढूंढने में लग गए।
हमने हर जगह देख लिया, अनिल का कहीं पता नहीं है। उफ। तभी, नहीं, ये तो शबाना की आवाज़ है। आओ सब। शबाना पागलों की भांति चीखे जा रही थी। शबाना, शबाना, क्या हुआ शबाना? वो अनिल उधर। सभी की निगाहें शबाना की उंगली की तरफ उठ गई। अनिल? कहाँ है अनिल? उधर जो कुछ दिखाई दिया वो उनका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। ओह गॉड, हे भगवान, अनिल का ये हाल किसने किया? आत्मा, ये सब आत्मा का ही काम है। सटअप रानी, यहाँ जान पर बनी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मुझे तो ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है। तौफीक ठीक कह रहा है, जरूर किसी पहाड़ी जंगली जानवर ने अपने भूख मिटाने के लिए अनिल को मार डाला है। अब अनिल के शरीर के टुकड़ों का क्या किया जाए? अभी कुछ नहीं हो सकता। सुबह हम सभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर उसकी अंत्येष्टि करेंगे, लेकिन अब हमें ये रात जाग कर गुजारनी होगी। कहीं ऐसा ना हो वो जंगली जानवर फिर आकर हम पर हमला कर दे। कहीं हमने यहाँ आकर सचमुच कोई गलती तो नहीं की? साथियों, कसम खाओ इस चिता की, अब हम ये मिशन अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम सब कसम खाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही, तौफीक, तुमने ऊपर बीम यानी कील को मजबूती से गाड़नी है। ठीक है। मैंने बीम गाड़ दी है। फिर संभल कर रानी। तभी अचानक रस्सी टूट जाती है। हजारों फुट नीचे गिरती रानी का भाग्य ने साथ दिया। बचाओ! संजय, जल्दी से रस्सी नीचे फेंको। वो सूखा पेड़ ज्यादा देर तक रानी का वजन नहीं संभाल सकता। बचाओ! तुरंत ही रस्सी पकड़ो रानी, खींचो। सबने रानी को ऊपर खींच लिया। उफ, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद रानी की हड्डियों का पता भी नहीं चलता। हम में से किसी के हाथ का गड़ा हुआ बीम उखड़ जाए, ये हो ही नहीं सकता। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तौफीक ने जानबूझकर? नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि बीम कैसे उखड़ गया। तुम शुरू से ही हमसे जलते हो तौफीक। तुमने आज हम सबको मारने का इंतजाम कर दिया था। मैं सच कह रहा हूँ संजय, मैंने कुछ नहीं। अचानक, चुप रह कमीने, चटाक। संजय! तौफीक तिलमिला उठा। संजय, तूने मुझे चांटा मारा, मैं जान से मार दूंगा तुझे। कोशिश करके देख लो। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम? हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि अपने मिशन को सफल करने आए हैं। शांत हो जाओ। तौफीक से ही अनजाने में ही सब हो गया होगा। फिर चलो। 3800 फुट हम इतना ही ऊपर आ चुके हैं। हमें यहाँ कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ हम सुरक्षित रात गुजार सकें। हाँ, मौसम भी कुछ ठंड हो गया है। अगर हम खुले में सोएं तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। ये पहाड़ियों में बनी गुफा कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। ऐसी जगह पर यह गुफा राजमहल से कम नहीं है। सभी गुफा में घुसें। उफ, बड़ी डरावनी गुफा है। लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो 3800 फुट ऊपर चढ़कर यहाँ रहने आएगा। हम में से किसी को रात में गन के साथ पहरा देना होगा ताकि फिर कोई हमला ना हो। ठीक है, तुम सब सो जाओ, मैं रात को पहरा दूंगा। ओके। ठंड बढ़ती जा रही है। लगता है आजकल में बर्फ गिरने वाली है। काफ़ी रात बीत जाने के बाद मुझे भी नींद आ रही है। थोड़ी झपकी मैं भी ले लेता हूँ। मगर एक शख्स अभी भी जाग रहा था। संजय ने सबके सामने तमाचा मारकर मेरी बेइज्जती की है। मैं उससे इस बेइज्जती का बदला लूँगा। तभी वो चौंका। बाहर किसी के चलने की आहट। सब तो सोए हैं, फिर बाहर कौन टहल रहा है? अनिल का हत्यारा तो नहीं? वो बिजली की फुर्ती से उठा और ये जो भी है उसे पकड़ना ही होगा। आवाज़ से संजय की नींद भी टूटी। ओह, ये कौन?
कहीं हत्यारा तो नहीं। वो चीख पड़ा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह, इस पर तुम मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं, मुझे गोली चलानी ही होगी। अगले ही पल धाए धाए आ गोली चलने की आवाज ने सबको उछाल दिया। क्या क्या हुआ संजय, तुमने गोली क्यों चलाई? हत्यारे को पकड़ने के लिए जो उधर भाग रहा था। हत्यारा? आओ देखें। माइकल, जरा इसे पलट कर देखना कि कौन है ये। जैसे ही लाश को पलटा गया, सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तौफीक, 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 ये तुमने क्या कर डाला संजय? तौफीक की जान ले ली तुमने। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तौफीक तेजी से बाहर भागा जा रहा था। मैंने सोचा ये किसी की हत्या करके, लेकिन तौफीक इस तरह भागा क्यों था? जरूर उसने कुछ देख लिया होगा जिसे पकड़ने के लिए वो दौड़ा। हमें तुरंत ही गुफा में चलना चाहिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। रानी ठीक कह रही है, आओ अंदर चले। गुफा के अंदर पहुंचकर उन्हें एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। अरे, हमारा सामान कहाँ गया? यहाँ कोई नहीं आया, फिर हमारा सामान कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले तो यहीं पड़ा हुआ था। फिर हमारा सामान एक ही तरीके से गायब हो सकता है। किस तरीके से? रानी ने जैसे विस्फोट किया। सिर्फ आत्मा ही हमारा सामान गायब कर सकती है। ओह सटअप रानी, तुम फिर अपनी बकवास लेकर बैठ गई। आखिर तुम सब मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो? जरा सोचो, पहले अनिल की हत्या, मेरे मरते मरते बचना, और अब तौफीक की मौत। क्या ये सब किसी इंसान का काम हो सकता है? सवाना कह ही उठी। रानी ठीक कह रही है संजय, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये पर्वत किसी आत्मा से ग्रस्त है। संजय, हम आत्मा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। हमें इस पर्वत पर आगे बढ़ने का विचार त्याग देना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। और अब बिना सामान के तो हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। हमारे खाने पीने का सारा सामान ही चला गया। आखिर ठीक है, अगर तुम सबकी यही मन है तो हम सुबह वापस चल देंगे। लोग ठीक ही कहते हैं, इस पर्वत पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सुबह अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो हमें अपने दो साथियों से हाथ नहीं धोना पड़ता। चलो। ओह गॉड, बाहर तो बर्फ पड़ रही है। मौसम अचानक ही खराब हो गया है। रात को तो ठीक था, हमें तुरंत ही यहाँ से निकल चलना चाहिए। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो रानी? अभी थोड़ी देर बाद ही तो बर्फ तेजी से पड़ेगी। अगर हम बाहर निकले तो बर्फ में ही हमारी चीता बन जाएगी। उफ, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक बर्फ गिरनी बंद नहीं हो जाती, हम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। तभी अचानक रानी बाहर की तरफ भाग उठी। नहीं नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं मरना नहीं चाहती। माइकल, रोको उसे। उफ, धप। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जाने दो। होश में आओ रानी, अगर तुम इस गुफा से बाहर चली गई तो कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगी। बाहर बर्फ के रूप में चारों तरफ मौत ही मौत है। मौत गुफा में भी है, यहाँ भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबको मौत आएगी। हम इस मौत से लड़ सकते हैं रानी, पर प्रकृति की मौत से नहीं। हाँ रानी, हाँ। अब जब हमारे लिए हर तरफ मौत ही मौत है, तो क्यों ना हम मौत से लड़कर ही मरें। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस आत्मा को तुम तीनों तक पहुँचने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। धीरज रखो रानी, सब ठीक हो जाएगा अगले कुछ ही दिनों में। उफ, अगर सवाना को पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगी। मुझे पानी की तलाश में बाहर जाना ही होगा। पानी, पानी। मैं बाहर से बर्फ खोदकर थोड़ा पानी लाने का प्रयत्न करता हूँ संजय। मुझे भी इसकी मदद के लिए जाना चाहिए बाहर। उफ, ये मौसम तो हमारी जान लेकर ही रहेगा। तभी आहट। वो मुड़ा। कौन है? और बच गया। ओह, धप। हत्यारा। बिजली की तेजी से माइकल की लात घूमी। और अब तो हमें छू भी नहीं सकते कुत्ते। धड़ाक। ओए, अब मैं तेरा रहस्य जानकर ही रहूँगा। तभी अचानक, मेरा रहस्य जानने से पहले तुझे जहन्नुम में जाना होगा। शिकंजा पल प्रतिपल कसता जा रहा था। गूं गूं।
अब जो भी बाहर आएगा वो ऐसे ही मरेगा। तभी हवा में लहराया एक शरीर उससे आ टकराया। धड़ाक, ओह, धप, आ। संजय, माइकल, आओ, हम इसे उठने से पहले ही दबोचना होगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उफ, आ। वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ओह, ये तो भाग लिया। माइकल, आओ, आज ये हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। परंतु अरे, अभी तो यही था, कहाँ गया? वो देखो, बर्फ पर उसके पैरों के निशान, वो उधर गया है। तेजी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बर्फ पड़ने से पैरों के निशान मिट जाएं। पैरों के निशान तो उस गुफा तक चले गए हैं, हमें भी उस गुफा में जाना होगा। एकदम सावधान, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तभी दोनों चौंक पड़े। रोशनी का इंतजाम? और वो देखो संजय, हमारा सामान। इसका मतलब ये किसी आत्मा का नहीं, इंसान का काम है। मगर क्यों? कोई इंसान धरती से इतनी ऊंचाई पर ये सब क्यों करेगा? क्या कारण हो सकता है? इसका जवाब मैं तुम्हें अच्छी तरह दे सकता हूँ। सर हिलेरी। हाँ बच्चों, मैं हैरान हो गए ना मुझे देखकर। लेकिन तुम्हारे बारे में हमें पता चला था कि तुम और तुम्हारा ग्रुप इस पर्वत से गिरकर मर गया था। फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन कोई गलत हरकत मत करना, वरना बिना सब कुछ जाने ही जहन्नुम पहुंच जाओगे। सितंबर माह का वो दिन जब हमने व्हाइट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया था। हम सफलतापूर्वक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। हम कितना ऊपर आ चुके हैं? 3800 फुट। मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गया है। हाँ, लगता है 2-4 दिनों में बर्फ़ पड़ने लगेगी, लेकिन हमारे अनुमान से पहले ही ओह, बर्फ़ पड़ने लगी है। भागो, जल्दी से कोई आसरा ढूंढो, वरना हम सब बर्फ़ में दब जाएंगे। ये गुफा ठीक रहेगी। हम इसमें बर्फ़ में सुरक्षित रह सकते हैं। गुफा में घुसते ही हम सब बुरी तरह चौंक उठे। ये प्रकाश! जब हम प्रकाश के साधन के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फट गई। हीरे! ओह गॉड, हम अनजाने में ही हीरो की घाटी तक आ पहुंचे हैं। हमें तुरंत ही इस घाटी की सूचना भारत सरकार को देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जवाब में मैं कुछ और ही सोच रहा था। अगर ये हीरो की घाटी का किसी को पता ना चले तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन सकता हूँ। लेकिन इन सब का इंतजाम भी है मेरे पास। फिर मैंने सबको शूट कर दिया। धाय धाय। अब मुझे ऐसा इंतजाम करना होगा कि कोई भी इधर ना आ सके। फिर जिसने भी व्हाइट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। आ मौत ही उस रात तुम्हारे साथी अनिल को उठाया, धप, और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंने रानी को मारने के लिए बीम उखाड़ा, और अब मैं तुम्हें खत्म करके उन दोनों लड़कियों को भी मार डालूंगा। फिर मेरा यहाँ राज ही बना रहेगा। और मरने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। तभी खच, रानी, गुफा के बाहर जब मुझे तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो हम भी तुम्हारे पैरों के निशानों के पीछे यहाँ तक आ पहुँचे। यही है वो हत्यारा, रानी, जो आत्मा का नाटक करके यहाँ आने वाले हर पर्वतरोही को मार डालता था। अब ये पर्वत इस दुष्ट से मुक्त हो चुका है। अब कोई हमें मारने वाला नहीं है। अब हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं। हिलेरी द्वारा जमा किया गया सामान अब हमारे काम आएगा। कुछ ही दिनों बाद मौसम साफ हो गया है रानी। अब कहो तो वापस चलें? नहीं, अब हम वापस तभी जाएंगे जब इस पर्वत पर अपना झंडा फहरा देंगे, और फिर जल्द ही। हुर्रे, हम सफल हो गए। काश इस खुशी के मौके पर हमारे साथ अनिल और तौफिक जैसे साथी भी मौजूद होते। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।